सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में सहायक विकास अधिकारी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। तो लिपि के विकास का सही अनुक्रम है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोणित पर्यायवाची शब्द है। तो शोणित जो है रक्त का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस वाक्य में नेताजी क्या है? तो नेताजी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, संकलन का संधि विच्छेद है। तो संकलन का संधि विच्छेद है समधन कलन। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। ठीक है, अगला है, उजरत शब्द का अर्थ है। तो उजरत का शब्द का अर्थ है परिश्रम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, आगे जाते घुटने टूटे, पीछे आते आंखें फूटे कहावत का अर्थ है सब स्थितियों में हानि होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है गुजरात के एक राजा जयभट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घर का रास्ता के रचनाकार है। तो मंगलेश डबराल जो हैं घर का रास्ता के रचनाकार हैं। अगला है, अष्टचाप का संबंध है। तो ये है कृष्ण काल से। ठीक है, अष्टचाप का संबंध, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति के चितेरे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कुमाऊनी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है? वायु। ठीक है, वायु जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही युग्म है आमदनी, फारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, जंगल का विलोमार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर है स्थावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, जहां संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किए जाए तो वहां संबंध कारक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, भारत जैसा कोई देश नहीं, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा। तो इसमें होगा व्यक्तिवाचक, संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। अगला है, दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दानवीर में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या है? यह कार्य आप पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है, व्यर्था का वर्तनी विशेषण होगा। तो व्यर्था का वर्तनी विशेषण होगा वो, री, थो, आ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी का उपन्यास है। तो शैलेश मटियानी का उपन्यास है छोटे छोटे पंक्षी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ये किया था ए जी टॉन्सली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, हजार दिनारी के उपनाम से जाना जाता है। मलिक कफूर को जाना जाता है हजार दिनारी के उपनाम से। नेक्स्ट है, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा
को 2014 में किस खेल के लिए उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया? तो फुटबॉल के लिए दिया गया था उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। अगला है वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर 20 ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सही उन्मुख है। तो वृथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से तुमड़िया डैम किसके निकट है? तो तुमड़िया डैम है काशीपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1+ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब 1+ सब में 1+ करेंगे तो आंसर आ जाएगा आप पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 22 में 1+ करेंगे 23, 24 में 1+ करेंगे 25, 26 में 1+ करेंगे 27। अगला है भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन किया? तो ये किया था वाईबी रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के फिल्मों को प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? ये किया गया 2016 में फिल्म विकास परिषद का गठन। अगला है यदि एक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया जाए तो नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो ये नहीं बनाया जा सकता है, क्रिटिकल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्रिटिकल नहीं बनाया जा सकता है नीचे दिए गए अक्षरों में से। अगला है NAV का पूरा नाम क्या है? तो NAV का पूरा नाम है नेट एसेस्ट वैल्यू, ठीक है। नेट एसेस्ट वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थित है। तो ये है मोहन अल्मोड़ा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है उस कमिश्नर का नाम जिसने कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा, ठीक है, ट्रेल। तो ट्रेल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या होगी। तो लुप्त संख्या है 240। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो केशव प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम। नेक्स्ट है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला है बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति बजहर नामक त्योहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश हरीश से लंबा है जो कि सुनील से छोटा है, राम आदित्य से लंबा है किंतु हरीश से छोटा है। सुनील सुरेश से छोटा है, सबसे लंबा कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुरेश, ठीक है। सुरेश जो है सबसे लंबा है। नेक्स्ट है कुमाऊं में दानपुर घाटी किस जिले में है? तो ये है बागेश्वर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला है बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा अगर 5 करेंगे तो 15 होता है, जैसे 12 गुणा 5 60 और 15 गुणा 5 75 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? तो नौटंकी जो है उत्तराखंड का नृत्य नहीं है, ये जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगला है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई? तो 1948 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है गाजियाबाद मेरठ हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ माणा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? तो है 58। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है यदि एक सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है तो 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे और 589 का अर्थ है डे और नाइट। तो किस संख्या से वेरी शब्द का पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 फर्स्ट वाले में भी आ रहा है और 3 सेकंड वाले में भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हॉट दोनों में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब डे देखना है आपको, ठीक है। डे यहाँ भी है और डे आपको इसमें भी है। तो इसमें देखिए
पहले वाले में तो 3 कैंसिल हो गया दोनों से, और दूसरे वाले में यहाँ पर 5 का सिमिलरिटी है तो 5 कैंसिल हो गया, बचा 6। ठीक है, 6 का अर्थ है वेरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए खकोटी मेला लोहाकाट ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 27 जुलाई 2000 को। अगला है यदि एक दर्पण में दिखने से लगता है कि घड़ी में 6:10 बजे हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है, तो 11:60 से हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 5:50। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है रेडर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये किया जाएगा कबड्डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है किस देश में भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है, तो किस देश से भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया है, तो ये लिया है कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है यदि शब्द डैश के अक्षरों की स्थिति को पलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर अपनी स्थिति में यथावत बना रहेगा, तो ये बना रहेगा बीच का जो अक्षर है टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है, तो रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला है राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित तो खगमरा किला जो है राजा भीष्मचंद्र ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को आपको कौन सा दिन पूछा है, तो यहाँ पर बुधवार राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन संबंधित नदी कौन सी है, तो सरयू नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो ये किया था 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ, तो ये 2 मार्च 2002 को हुआ था पहली निर्वाचित सरकार का गठन। अगला है दिया गया संख्याओं का कौन सा युग्म अन्य 3 से भिन्न है, देखिए इसमें जो है सभी में जो है इस संख्या का पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग नहीं जाता है, लेकिन जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में भाग चले जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। अगला है विश्वविख्यात विंटर लाइन का संबंध किस शहर से है, तो यह है मसूरी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया, उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, तो ये थे 1882 में लॉर्ड रिपिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि किनके मध्य हुई, तो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी सुगौली की संधि। अगला है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो 20 त्रिभुज दिए गए चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट है केदारताल के जनपद में स्थित है, ये है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है किस अनुच्छेद में नगर निकायों के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो चमोली में स्थित है हाथी पर्वत। नेक्स्ट है एक सार्थक तार्किक क्रम में शब्दों की व्यवस्था है और उनके समूह में से प्रत्येक के नीचे प्रदान किए गए विकल्पों का उचित अनुक्रम होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले जो है सदस्य, फिर यहाँ पर परिवार, फिर समुदाय, फिर स्थानीयता, फिर देश। नेक्स्ट है तुगले आभूषण महिलाओं के किस अंग पर पहनती हैं। नेक्स्ट है तुगले आभूषण महिलाएं किस अंग पर पहनती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कान में पहनती हैं तुगले आभूषण।
अगला है निम्न में से लघु विधायिका किसे कहते हैं? तो लघु विधायिका कहते हैं संसदीय समिति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लठ भरवा भोज की व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये थारू जनजाति में पाई जाती है लठ भरवा भोज की व्यवस्था। अगला है निम्न में से MS पावर पॉइंट किस श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है बुल्गारिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज 2017 किसने जीती? तो ये जीती लक्ष्य सेन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया है बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड सरकार व जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जाइका परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है MICR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बागनान मंदिर का निर्माण किया गया है? तो लक्ष्मी चंद द्वारा किया गया बागनान मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है कोडरमा प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका है? तो मसूरी नगर पालिका जो है उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका है। अगला है MS वर्ल्ड निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो सॉफ्टवेयर श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ल्ड। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं टोटल 15, 13 प्लस 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है राष्ट्रीय एटलस एंड थियोमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लोकेटेड है? तो यह है कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय एटलस और थियोमेटिक मैप संगठन। अगला है वर्ष 1863-64 ईस्वी में कुमाऊं का बंदोबस्त किसने किया? तो ये किया था बेकेट ने। ठीक है, बेकेट ने किया था 1863-64 में कुमाऊं का बंदोबस्त। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत की? तो स्टीव जॉब्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है संरचनात्मक दृष्टि से हिमालय का सर्वाधिक नवीन भाग है? तो शिवालिक क्षेत्र जो है सबसे नवीन भाग है। अगला है हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है? तो ये पेरू तट पर होती है हम्बोल्ट धारा प्रवाहित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन समकालीन थे? तो मौर्यों के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर है नव गॉथिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरा अल्मोड़ा सुमेलित नहीं है। अगला है विंध्याचल किस वर्ग के पर्वत श्रेणी में संबंधित है? तो ब्लॉक पर्वत की पर्वत श्रेणी में संबंधित है विंध्याचल। अगला है क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में उत्तराखंड राज्य की जनपदों का सही क्रम। तो क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वैसे तो चमोली सबसे बड़ा आपको बुक में मिलेगा, लेकिन आयोग ने उत्तरकाशी को सबसे बड़ा माना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से राइट आंसर है। अगला है गिद्दी मेला उत्तराखंड की जनपद में लगता है? तो गिद्दी मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है? तो कठ उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला है किस दुर्लभ जीव पर 7 अक्टूबर 1963 ईस्वी में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया? तो यह है हिमालयी पांडा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है? तो उत्तराखंड हिमाचल को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा, ये उत्तरकाशी हिमाचल को जोड़ता है। ठीक है। अगला है मेहरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम यहाँ पर अंकित है मेहरौली लौह स्तंभ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। अंतिम क्वेश्चन है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह है नंदाकिनी नदी पर है राजवक्ती जल विद्युत परियोजना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।